गोस्वामी किसे कहते हैं? हम्म, तो गोस्वामी का आचरण क्या होता है? गोस्वामी, हाँ बोलिए। गोस्वामी बेसिकली जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहती हैं हमेशा ध्यान रखें, उसे कहते हैं गोस्वामी। ठीक है, जो अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। और दूसरा शब्द होता है गोदास, जो इंद्रियों के वश में। तो गोस्वामी, हमारा गोस्वामी कहते, गोस्वामी का मतलब भी पता होना चाहिए। गोस्वामी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर दिया, मतलब उनकी इंद्रियां उनकी दास बन गई। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम इंद्रियों के दास हैं, तो हम क्या है, गोदास। हम कहते हैं ना, भूख लगती है, हम भूख लगती है, हमको उसी टाइम पे चाहिए, हमारा मन करता है हमको ये खाना है ना। तो हम आज हमारा मन कर रहा है, चलो आज पूरी सब्जी खाएंगे, खीर खाएंगे, है ना, छोले भटूरे खाएंगे, है ना, खमन ढोकला खाएंगे, जलेबी खाएंगे, गाठिया खाएंगे, है ना। तो अलग अलग दिन अलग अलग मन करता है ना। कभी कभी घूमने जाने का मन करता है ना। तो इच्छा मतलब घूमना मतलब देखने का, आंखों को देखने का, जीभ को चखने का, कान को सुनने का, है। ये सारे जो हम इंद्रियों के दास हैं, तभी हम इंद्रियों जैसे जो इंद्रिय ने डिमांड किया उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए हम निकल पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन गोस्वामी ऐसे नहीं, गोस्वामी की सारी इंद्रियां उनके कंट्रोल में है। तो वो सारी इंद्रियों से एक ही काम कराते हैं, वो है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा वो अपनी सारी इंद्रियों से कराते हैं। तो रघुनाथ गोस्वामी देखा जाए तो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। अभी तक हम जो गोस्वामियों के बारे में जानेंगे, उनमें सबसे महान इनको बताया जाता है। ये भगवान के इटर्नल एसोसिएट्स है, मतलब जो अंतरंग पार्षद जिसको कहते हैं वो हैं। तो ये भगवान, इनको कहा जाता है थियोलॉजियन। थियोलॉजियन का बेसिकली मतलब होता है जिनका भगवान पर बहुत विश्वास है और भगवान की सेवा के लिए, उनके गुणगान के लिए, उनके नाम के लिए प्रचार कार्य में लगे रहे, उसको बोलते हैं थियोलॉजियन। ठीक है, तो जितने गोस्वामी हैं सबके लिए कहा जाता है कि वो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध मतलब नित्य मुक्त, मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और हम क्या है, नित्य बद्ध, हम प्रकृति के कंट्रोल में नहीं, इंद्रियों के कंट्रोल में। नित्य सिद्ध है, सभी गोस्वामी नित्य सिद्ध है। तो मतलब वो न किसी प्रकृति के कंट्रोल में है, न इंद्रियों के कंट्रोल में है। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है नित्य सिद्ध, और हम हैं नित्य बद्ध। बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने बाहरी स्वरूप से देखा जाए तो जो गोस्वामी हो भी हमारी तरह मनुष्य शरीर में है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, वो नित्य सिद्ध कैसे हो गए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखा हुआ है, और वो दिन रात भगवान की सेवा में मन लगाए रहते हैं। उन इंद्रियों के द्वारा क्या कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सबको क्या लगाया, भगवान की सेवा में लगाया है। और क्या है, वो इस जगत में जब आते हैं ना, इस जगत में आते हैं तो भगवान की इच्छा से आते हैं, और जब हम इस जगत में आते हैं तो अपने कर्मों के द्वारा आते हैं। फर्क है। जब गोस्वामी आते हैं इस भौतिक जगत, देखिए वो भी भौतिक जगत में आते हैं, हम भी आते हैं, लेकिन वो आते हैं भगवान की इच्छा से और पतितों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। और हम कैसे आते हैं, हम अपने कर्मों के बंधन के द्वारा आते हैं। जो कर्मों का जो हमारे अलग अलग कर्म किए रहते हैं अलग अलग योनि में, तो उस कर्म के द्वारा उसका फल भोगने के लिए हमारे गोस्वामी फल भोगने नहीं आते, वो हमें इस कर्म बंधन से मुक्ति कराने आते हैं, मुक्ति कराने के लिए आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो नित्य बद्ध लोग हैं वो
कर्मों को भोगने आते हैं। नित्य सिद्ध क्या होते हैं? वो हमें इस कर्म से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। हम लोग नित्य बद्ध हैं, हम क्योंकि हम इंद्रियों के कंट्रोल में है, प्रकृति के कंट्रोल में है, हम नित्य बद्ध हैं। और वो हम नित्य बद्ध और नित्य मुक्त या नित्य सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें उनके बारे में जानने को और सुनने का और बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जैसे सभी के जीवन में स्ट्रगल है ना, मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो और हम चीज़ों से बहुत अटैच हैं। एक तो हमारा जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है और हम चीज़ों से बहुत अटैच हैं। तो हमारे लिए बेसिकली देखा जाए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जो जीवनी है वो बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगी हमें अच्छा लेसन देने के लिए। ठीक है, तो इनके बारे में बताया जाता है कि सभी जो गोस्वामी हैं ना, अभी तक जितने सारे गोस्वामी, इनमें से सबसे पहले गोस्वामी है जो चैतन्य महाप्रभु से मिले। ऐसा कहा जाता है, डायरेक्ट जो मीटिंग हुई वो इनसे हुई। अभी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ये सबसे पहले मिले। हो सकता है दूसरे गोस्वामी का भी हो, क्योंकि अलग अलग पुस्तक अलग अलग लोग देते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो इनका जन्म हुआ था सप्तग्राम के चांदपुर नामक एक गांव में, चांदपुर जिसे आज कृष्णपुर भी कहते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? चांदपुर के गांव में, सप्तग्राम का सप्तग्राम के चांदपुर गांव में हुआ था, जिसे आज उस चांदपुर को आज कहते हैं कृष्णपुर। तो ये जन्म से बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, क्योंकि इनके पिता चांदपुर जिसे आज कृष्णपुर कहते हैं। इनके क्योंकि ये जन्म से धनवान इसलिए क्योंकि इनके पिता बहुत करोड़पति थे। आज से 500 साल पहले अगर कोई करोड़पति सोचिए उसके पास कितना प्रॉपर्टी होगा। तो उनके पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार। उनके पिता का नाम गोवर्धन मजूमदार। तो इन गोवर्धन मजूमदार के जो बड़े भाई थे वो थे हिरण्य मजूमदार। इनके बड़े भाई का नाम था हिरण्य मजूमदार, उनके बड़े भाई थे। ये दोनों भाई बेसिकली क्या करते थे? जमींदारी का काम करते थे। और ये कायस्थ शुद्ध परिवार से थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ शुद्ध परिवार से, मतलब शुद्ध श्रेणी। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो एक गोस्वामी बन गए, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? कायस्थ शुद्ध परिवार में। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो भक्ति है ना, भगवान की जो भक्ति है वो किसी जाति से बिलोंग नहीं कर दिया कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो ही आपका अधिकार है भगवान की भक्ति करें या आप तभी गोस्वामी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई ये हम देखते हैं कि कोई हम किसी को तिलक लगाए, कंठी पहने, माला करते देखते हैं तो जनरली लोगों के विचार होते हैं कि ब्राह्मण फैमिली से होगा, क्योंकि उसे तिलक, किसी को टीका लगाए देखते हैं तो सोचते हैं ब्राह्मण होगा। तो हमारी ये जो सोच है, हम सोचते हैं कि ये ब्राह्मण फैमिली से होगा और इसका कार्य है भगवान की सेवा करना, ये भक्त है। तो बेसिकली ऐसा देखा जाए तो रघुनाथ दास जी के जीवनी से हमें देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शुद्ध फैमिली से है वो भी गोस्वामी बन सकता है, वो भी ब्राह्मण की कैटेगरी में आ सकता है। कायस्थ शूद्र, ठीक है। तो कोई भी ये जो भक्ति है ना, भगवान की भक्ति किसी पर्टिकुलर कुल से बिलोंग नहीं करती है, वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, यह हर कोई कर सकता है। बोलते हैं कि डॉग ईटर भी कर सकता है, एक जो चांडाल है वो भी कर सकता है। चांडाल जानते हैं, जो बॉडियों को जलाता है, जो डेड बॉडी को जलाते हैं उसे चांडाल है। तो ऐसा इंसान भी भगवान की भक्ति कर सकता है, मतलब नीच से नीच कुल का व्यक्ति और ऊंच से ऊंचे कुल का व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है। सिर्फ कंडीशन यही है, उसका मन हमेशा 24 घंटे, उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ भगवान में लगाना चाहिए, वो उस चीज को
और इस रूल को फॉलो करें कि सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाएं। ठीक है। तो उस समय नवाब हुसैन शाह करके एक मुस्लिम राजा था, जो क्या करता था, जो राजाओं को और बड़े बड़े जो जमींदार थे उस समय के, उन लोगों को पर अटैक करता था और उनको क्या करता था, उनके राज्य पर वह क्या करता था, कंट्रोल करता था या शासन करता, उनके ऊपर शासन करता था। लेकिन वो इस तरह से शासन नहीं करता था कि उनको वहां से हटा दे, खुद वहां पर राज्य करे। वो क्या करता था कि उनको उनका राज्य करने देता था, मतलब उनको जीत लेता था, लेकिन वो बोलता था कि तुम राज्य करो लेकिन उनकी तरफ से करो, उनके कंट्रोल में। और इतना मतलब उनकी जायदाद जमीन उनको लीज पर देता था कि आप इतना मुझे मंथली और ईयरली दोगे और अपने मतलब अच्छे से अपने राज्य का देखभाल करो, अपने लोगों का देखभाल अच्छे से करो, लेकिन तुमको मंथली या ईयरली मुझे इतना पे करना पड़ेगा। तो उस समय सप्तग्राम में आसपास जितने भी गांव थे, उनमें सबसे जो धनी थे वो ये दो भाई थे। कौन, क्या नाम था उनका? गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। ये दो भाई वो हिरण्य, हाँ, तो ये दोनों भाई सबसे अमीर थे उस समय। तो इस नवाब ने क्या किया, इन पर भी अपना कंट्रोल कर दिया। इन पर कंट्रोल करके इनकी जो जागीर थी, जो इनके पास जो धन था, वो सब कुछ उनको क्या किया, लीज पर दे दिया। बोला कि तुम हमें 12 लाख सालाना दोगे, मतलब पर ईयर में 12 लाख दोगे, मतलब मंथली 1 लाख, इतना दोगे, बाकी तुम अपना जमीन जायदाद सब कुछ देखो, लेकिन सब कुछ मेरे कंट्रोल से चलेगा। देखोगे तुम, इन कंट्रोल किसका होगा, मेरा होगा। तो अब बात ये आती है कि ये दोनों भाई जब इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे, इतने पैसे वाले थे, तो उस राजा का क्यों हुकूमत स्वीकार की, क्यों कंट्रोल स्वीकार? उसका कारण था कि मुस्लिम राजा बहुत क्रूएल था, बहुत ही जल्लाद था। अगर उसकी बात नहीं सुनते थे तो बहुत परेशान करता था, मार भी डालता था। तो इन्होंने सोचा कि परिवार की रक्षा करनी है, अपने अंदर में जो लोग हैं उनकी रक्षा करनी है, तो इसकी बात मान लेते हैं। और साथ में लोग क्या करते थे, कृष्ण मुक्ति करते थे। तो सोचते थे जो मेरे अंदर लोग जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं सब रुक जाएगा, अगर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा तो हम सब नहीं कर पाएंगे, बस इसको मंथली पैसे देने ना दे देंगे, ऐसे यहाँ पे हमारे सर पे सवाल नहीं रहेगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने मान लिया। दूसरी बात, वह मंथली इनको 20 लाख सॉरी ईयरली 20 लाख रुपए देता था राजा। तो जो नवाब शाह था ना, तो वो क्या करता था, उन्होंने जैसे किसी काम पे किसी को रखो ना, तो नौकर रखो ना, ऐसा उनको बना दिया था कि हम आपको मंथली 20 लाख रुपए देंगे, मतलब एक पेमेंट देंगे, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, सालाना आपको 12 लाख देना नहीं, बाकी आप लोग देंगे। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक तो इसकी हुकूमत भी डायरेक्टली रहेगी, प्लस पैसे भी आ रहे हैं, तो ये अच्छा ही होगा कि मैं इसकी बात मान लूँ। इस तरह से उन लोगों ने उसकी बात मानी, उस नवाब की बात मानी। अब देखिए, अब इस नवाब ने इनको क्यों कंट्रोल किया, इनके ऊपर क्यों राज्य करने की सोची, क्योंकि उसने देखा कि इस सप्तग्राम में सबसे पावरफुल ये ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धन से, ये लोग ना वहाँ के जो लोग थे ना, उनको बहुत वो लोग भी इनकी बहुत फेवरेबल थे, बहुत फेवरेबल लोग थे। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों भाई थे बहुत ही दयालु थे और लोगों को बहुत प्रोटेक्शन देते थे। किसी की जरूरत हो, कोई तकलीफ में है, उसकी बहुत मदद करते थे। तो कोई भी राजा हो, अगर वो लोगों की मदद करता है, लोगों को अच्छे से उनका ध्यान रखता है, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखता है, तो नेचुरली वो उनके बीच में प्रिय होगा। तो उनकी लोकप्रियता को देखकर उसने सोचा कि ये यहाँ का सबसे फेमस व्यक्ति है, मैं इसको कंट्रोल करूँगा, तो बाकी सप्तग्राम के सारे लोग मेरे कंट्रोल में आए। इस वजह से उसने उनको कंट्रोल किया। तो अब जो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, ये इन दो भाइयों को क्या कहते थे, चाचा कहकर बुलाते थे, चाचा कहते थे, अंकल कहकर बुलाते थे, क्योंकि जो देखिए हाँ, तो जो चैतन्य महाप्रभु के नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, चैतन्य महाप्रभु के नाना जी का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती।
तो नीलांबर चक्रवर्ती थे और इन दो भाइयों की मित्रता थी, इसलिए वो उनको अंकल बोलते थे। ठीक है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की एक अलग ही पोजीशन थी सारे गोस्वामी। नीलांबर चक्रवर्ती, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उनकी एक अलग पोजीशन थी सारे गोस्वामियों में, क्योंकि देखिए कि सारे गोस्वामी ब्राह्मण फैमिली से थे। बाकी जो गोस्वामी तो ब्राह्मण फैमिली से, एक रघुनाथ दास गोस्वामी थे जो कि ब्राह्मण फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अब देखा जाए, अब आगे भी इनके ऊपर रघुनाथ दास गोस्वामी के इनके बचपन के बारे में जानते हैं। बेसिकली देखा जाए, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खेलने में, खिलौने में बहुत रुचि होती है, लेकिन जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे इनका खेलने में, हाँ, इनका खेलने में कोई मन नहीं था। वो खेलने बचपन से खेलते नहीं थे, उनका हमेशा सत्संग में मन लगता था। वो भक्तों का संग करते थे। वो भक्तों में भी उनका मतलब खेल कूद से ज़्यादा उनकी रुचि कहाँ थी? भक्तों का संग करने। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी इसी बारे में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण श्री मूर्तय श्रद्धाय सेवा सकल साधन श्रेष्ठ हुई पंच अंग कृष्ण भक्ति जन्माय ए पांचे अल्पसंग। इसका मतलब ये होता है कि जो 5 तरह की भक्ति बताई जा रही, मेन पांचांग भक्ति, पांचांग भक्ति जो बताई गई उसमें सबसे श्रेष्ठ जो भक्ति है वह है साधु संग। क्योंकि साधु संग करेंगे तो क्या होगा? श्रवण करेंगे ना, श्रवण को हम करेंगे तो श्रवण जो नौधा भक्ति बताई गई है, जो नौधा भक्ति बताई गई है इसके द्वारा प्रहलाद महाराज जी के द्वारा। तो प्रहलाद महाराज जी ने जो नौधा भक्ति बताई थी ना, तो उस नौधा भक्ति में श्रवण पहला आता है। श्रवण कीर्तन मतलब श्रवण पहला आता है। तो यहाँ पर जो पांचांग विधि बता रहे हैं कवि कृष्णराज कविराज गोस्वामी, इस पांचांग विधि में भी साधु संग पहले आया है। तो साधु संग में भी मतलब उन्होंने साधु संग किया तो साधु क्या बताएंगे? कृष्ण के बारे में। तो जब बताएंगे तो हम पहले क्या करेंगे? सुनेंगे। तो साधु संग को सबसे उच्च कोटि का बताया गया है कि साधु संग हमें करना चाहिए। तो उस समय एक बहुत ही उन्नत वैष्णव थे। हाँ, देश के बारे में ये इसमें बता दिया गया है। साधु संग नाम लेना, कीर्तन करना, भागवत श्रवण करना, मूर्ति की, भगवान की जो विग्रह है उनकी सेवा करना श्रद्धापूर्वक, ये चीज़ें जो कि हम नौधा भक्ति में भी सेव की जाती है, इसलिए नहीं लिखा जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सप्तग्राम में एक बलराम आचार्य नाम की बहुत ही उन्नत भक्त थे, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे। तो जिन श्रेष्ठ भक्त क्यों बताया जा रहा है उनको? क्योंकि उनका जो पूरा जीवन था ना, वो था वैष्णविज्म को वो फॉलो करते थे। जो वैष्णव धर्म है उसको वो फॉलो करते थे, उसमें बहुत ही वो दृढ़ थे, बहुत ही अडिग थे उसको फॉलो करने में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया? इस बलराम आचार्य जी का संग किया। तो अब जब उन्होंने संग किया तो बलराम आचार्य जी ने उनको क्या किया? एक दूसरे भक्त से मिलाया जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। अब हरिदास ठाकुर से जब रघुनाथ दास गोस्वामी मिले तो हरिदास ठाकुर ने कहते हैं, भक्त क्या करते हैं जब दूसरे भक्त से मिलते हैं तो भगवान के गुणों का बखान करते हैं, उनकी लीलाओं का गान करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने भी यही किया। उन्होंने क्या कहा? रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनसे मिले, बलराम आचार्य, तो बलराम आचार्य ने उनको किससे मिलाया? हरिदास ठाकुर से मिलाया। तो हरिदास ठाकुर ने किसके बारे में चर्चा की? चैतन्य महाप्रभु के बारे में, डिटेल से उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा की। किससे? रघुनाथ दास गोस्वामी से। तो जैसे जैसे वो चर्चा कर रहे थे वैसे वैसे उनका उत्साह भी बढ़ते जा रहा है। इसका रघुनाथ दास गोस्वामी का किस तरह का उत्साह बढ़ रहा था? और जानने के लिए, और जानने के लिए। तो उनका वो देखिए कैसे सांसारिक जीवन से आए हैं, लेकिन क्या कर रहे थे कि उनके मन में उत्साह जाग रहा था, भगवान के प्रति इच्छा जाग रही थी, भगवान के प्रति और जानने का। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि
क्या करना चाहिए, हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, चाहे हम अपने परिवार में आपके सेवा में व्यस्त हो, चाहे हम दूसरी कोई भी जिम्मेदारी है उसमें व्यस्त हो, तो हमें क्या करना है, तो भी इन सब में रहते हुए एक महत्वपूर्ण कार्य करना, वो क्या है, भगवान के नाम का श्रवण करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, उनके नाम का जप। और उसमें क्या करना है, इसमें एक सबसे मेन बात बताई क्या है, उत्साह पूर्वक। ये नहीं कि चलो आज कथा है, बहुत टाइम नहीं, बहुत थकान लग रही, बहुत कंटाला आ रहा, उसमें सो जाओ परेशान, मतलब और फिर क्या करो, दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, मेरा भी वो काम बाकी है, अरे मेरी ये जिम्मेदारी बाकी नहीं, सारी चीज़ों को छोड़ करके क्या करना है, भगवान के नाम को जप करना है, उनके लीलाओं का श्रवण करना है। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के शिष्य, तो उनके अंग्रेज शिष्य थे ना, तो एक बार राधा रमन मंदिर ले गए उनका दर्शन करने के लिए। तो ये जो अंग्रेज शिष्य है, ये बहुत ही भगवान के, बहुत ही, उन्हें एक्चुअली देखा जाए तो भगवान से ज़्यादा वो प्रभुपाद जी में बहुत निष्ठा रखते थे। मतलब प्रभुपाद जी की हर बात को बहुत गंभीरता से लेते थे। प्रभुपाद जी जो जो सिखाते थे कि इस तरह से प्रणाम करना है भगवान को, भगवान के विग्रह को देख करके इस तरह से उनसे प्रार्थना करनी है, उनका बखान करना है, इस तरह जो भी सिखाए थे ना, वह भक्त जो थे वो राधा रमन जी को देख करके इस तरह से प्रणाम किए और उनसे प्रार्थना करना शुरू की। तो वहाँ के जो महंत थे, वहाँ के जो गोस्वामी राधा रमन जी, राधा रमन जी के गोस्वामी ने जब देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। देखो ये भक्त भारत के नहीं है, ये विदेशी हैं, लेकिन देखिए कितने उन्नत भक्त हैं कि भगवान को इतना अच्छा प्रणाम कर रहे हैं और भगवान से इतना अच्छा वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और देखकर बड़े प्रसन्न हुए वो गोस्वामी। उन्होंने उन भक्तों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो तुम्हारा जो अगला जन्म है वह गोस्वामी परिवार में हो, वृंदावन में। किसको कहा? वो जो अंग्रेज भक्त थे, जो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, उनको ऐसा गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया। तो ये भक्त बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और वो श्रील प्रभुपाद जी के पास सब गए और श्रील प्रभुपाद जी से ये सारी बातें बताई कि मुझे, हमें ऐसा ऐसा आशीर्वाद गोस्वामी से मिला है कि हमारा अगला जन्म वृंदावन में गोस्वामी के परिवार में होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम गोस्वामी को जाकर कहो कि आपका अगला जन्म पाश्चात्य देश में होगा और एक शुद्ध फैमिली में होगा, जिससे आप क्या करोगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन है उसको पूरा करने में सहयोग करोगे, भगवान के नाम का प्रचार करोगे। तो श्रीमद् प्रभुपाद जी इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि उच्च कुल में ही जन्म ले। गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया उच्च कुल में जन्म लो जिससे भगवान की भक्ति कर पाओ, लेकिन ये जो अंग्रेज थे ये तो उच्च कुल में जन्म लिए तो नहीं थे, लेकिन भगवान की फिर भी ऐसी सेवा कर रही है। तो श्रील प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं कि गोस्वामी हो, आप राधा रमन की ऐसी सेवा करते रहो जिससे आपको अगला जन्म मिले वहां पर, जिससे आप भगवान की सेवा से, डायरेक्ट सेवा करने से ज्यादा उच्च कोटि का है कि भगवान के नाम का दूसरों को प्रचार किया जाए, दूसरों से उनको नाम को निभाया जाए, दूसरों को भक्ति में जोड़ा जाए। ये सबसे ज्यादा उच्च कोटि का काम है जो कि हमारे गोस्वामी ने किया। उन्होंने खुद तो नाम लिया, लेकिन साथ में अपने टीचिंग के द्वारा हमें भी ये इंस्ट्रक्शन दिया, हमें भी ये ज्ञान दिया कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन इसे खुद भक्ति की और रह गए, जो कि वृंदावन के गोस्वामी कर रहे हैं। वो गोस्वामी नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो गोस्वामी का जो टाइटल है, जो सोचते हैं कि हम गोस्वामी हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी भक्ति है, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति के साथ दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाना एक सबसे बड़ी सेवा है। तो जैसे जैसे रघुनाथ गोस्वामी
बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी भक्ति भी बढ़ रही थी। जनरली हमारे साथ क्या होता है, संसारी लोगों में हम कोई कष्ट पाते हैं जीवन से, जीवन में कोई कष्ट आ जाता है तो हम भगवान के पास आते हैं और भगवान का नाम का जब चालू कर देते हैं, मंदिर आना शुरू। और जैसे हमारी थोड़ी थोड़ी परिस्थिति सुधरने लगती है तो हम क्या करते हैं, तो पीछे जाने लगते हैं। फिर भक्तों ने बताया है कि ये सेवा करनी चाहिए, दौड़ दौड़ के वो सेवा भी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इच्छाएं की पूर्ति हो गई तो क्या करेंगे, धीरे धीरे सेवा भी कम कर देंगे। फिर भक्तों ने बताया कि भाई आपको नाम लेना चाहिए, 16 राउंड्स करने चाहिए, हाँ 16 माला का जप करना चाहिए। हम जैसे जैसे 16 माला भी शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी जो भौतिक इच्छा पूरी होने लगती है 16 माला से धीरे धीरे इच्छा आने लगती है। फिर कोई और कुछ ज्ञान दे देता है कि नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होना, आपको और भौतिक इच्छा पूरी करनी है तो ये नाम का जप चालू करो, फला नाम का जप चालू करो। तो वो नाम का जप हम चालू कर देते हैं और महामंत्र को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन रघुनाथ गोस्वामी ऐसे नहीं थे, उन्होंने उनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है उनकी भक्ति भी वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर चीज उनकी हर एक लाइफ के इंसिडेंट से हमें शिक्षा मिलती है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जैसे जैसे हम कृष्ण भावना में आए और हमारा समय जैसे व्यतीत करें तो वैसे वैसे हमारी भक्ति का जो लेवल है वो भी बढ़ते जाना चाहिए। क्योंकि हम कुछ सुन रहे हैं ना, जैसे ग्लास है, ग्लास में हमने ग्लास एम्प्टी है, उसमें थोड़ा पानी डाला तो उसका लेवल बढ़ा, तो उसमें और पानी पोर करते धीरे धीरे पानी पोर करते रहेंगे तो लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। लेकिन अगर उसी ग्लास में एक छोटा सा छेद हो, बहुत छोटा सा छेद हो, तो क्या होगा, कितना भी ऐड करते रहोगे निकलता जाएगा। तो वो छेद हमारे अंदर क्या है पता है, भौतिक लालसा, भौतिक इच्छाओं का छेद है, लूपहोल है। इसीलिए हम कितनी भी भक्ति की बातें सुन लेते हैं, कितना भी ज्ञान हमारे अंदर ठूस के डाला जाता है दिमाग में, हम ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होते हैं, हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते हैं, हमारी भक्ति हाई लेवल की मतलब बढ़ती नहीं, आगे बढ़ नहीं पाती है, मतलब उसका लेवल ऊपर नहीं बढ़ पाता है, उसका ग्राफ ऊपर नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि वो लूपहोल है हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। ठीक है, तो भौतिक इच्छा का सबसे पहले उसका मर्डर करना होगा है ना। मर्डर बहुत ही शार्प वर्ड है ना, लेकिन हमको भक्त भी मर्डर करते हैं, किसका, तो वी आर किलर, बट किलर ऑफ आवर सेंसेस, किलर ऑफ आवर थॉट्स। हाँ, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उसका मर्डर करते हैं। और बहुत जरूरी, भक्ति में आगे बढ़ना है तो मर्डर करना, हमको मर्डर करना पड़ेगा भौतिक इच्छाओं का मर्डर है, तो हमें मर्डर करना पड़ेगा। तो 1510 में, जैसा कि हमने जिक्र किया था पहले कि 1510 में क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, संन्यास लिया। कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने 1510 में जगन्नाथपुरी में संन्यास लिया था। संन्यास के बाद वो कहाँ जाना चाहते थे, वो है वृंदावन। लेकिन जैसा कि सारे भक्त नहीं चाहते थे कि वो वृंदावन जाए, क्योंकि उनकी माता जो सचित, उनकी जो माता थी, उनकी माता नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र उनसे बहुत दूर जाए, इसीलिए उनकी माता कहाँ रहती थी, नवदीप में रहती थी। तो वो चाहती थी कि उनका पुत्र आसपास ही रहते, जगन्नाथपुरी नजदीक था, तो चाहते थे कि जगन्नाथपुरी में रहे, जिससे उनका खबर उनकी माता को मिलता रहे। तो अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को तो ये लगा था कि नहीं, मुझे वृंदावन ही जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गलत रास्ता दिखा दिया कि नहीं, ये रास्ता जाता है वृंदावन की तरफ, और वो रास्ता एक्चुअली वृंदावन की तरफ नहीं, शांतिपुर की तरफ जाता था, जो कि उनके जगन्नाथपुरी के पास है। तो उन्होंने वो रास्ता बता दिया, तो शांतिपुर की तरफ वो चालू होते चले। तो उनकी माता जाने लगी। नहीं, चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाना था ना, लेकिन उनकी माता नहीं चाहती थी, इसलिए भक्तों ने क्या किया, उनका डायरेक्शन बदल दिया, वृंदावन का रास्ते को बता दिया कि नहीं नहीं, ये वो रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता बता दिया। तो वो गलत रास्ता लेकर के शांतिपुर जाने लगे। अब यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी को खबर मिली
कि जो चैतन्य महाप्रभु है शांतिपुर आ रहे हैं, तो शांतिपुर जो है वह सप्तधाम के पास है, शांतिपुर। तो उन्होंने जब उन्होंने को ये पता चला, उन्होंने सोचा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिली कि इतना पास में आ रहे हैं मेरे गाँव के। उनके गाँव का नाम क्या था? रघुनाथ दास गोस्वामी के गाँव का नाम, कहाँ वो पैदा हुए थे? हाँ, सप्तधाम के चांदपुर गांव में पैदा हुए थे। तो चांदपुर से शांतिपुर बहुत नजदीक था। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना चैतन्य महाप्रभु से मिली। तो क्योंकि उनके बारे में उन्होंने हरिदास ठाकुर से बहुत कुछ सुन रखा था, तो उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो रही थी कि वो चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं अनुरोध किया, क्या मैं जा सकता हूँ? तो उनके पिता ने मना कर, बहुत उन्होंने अनुनय विनय किया, लेकिन पिता ने एकदम मना किया। अब इनके अंदर बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने की। तो क्या किया, वो घर से भाग गए। रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ दिए, घर से चुपचाप वो भाग गए। तो देखिए जनरली क्या होता है कि पहले ही अभी तो ज्यादा माता पिता इंसिक्योर थे। पहले भी माता पिता इंसिक्योर थे कि उनका जो बेटा है वह, उनका पुत्र जो है वो क्या करे, वैराग्य का धारण करे, वो भक्ति में बहुत ना जाए। आज भी हमें किसी के भी बच्चा अगर भक्ति में आने लगता है तो माता पिता बहुत इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि थोड़ा थोड़ा भक्ति करे, क्या सोचते हैं थोड़ा थोड़ा भक्ति करे चलेगा, उससे सुधरा हुआ रहेगा, लेकिन ज्यादा ना करे, ज्यादा करेगा तो क्या होगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, है ना। तो भाई ब्रह्मचारी बनेगा तो वो तो गृहस्थ में भी आ सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करे बहुत अच्छा है। बच्चा बिगड़े 10 लोगों को साथ में घुमाए, उससे अच्छा ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करे, वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा अगर वह ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करता है। माता पिता ये नहीं सोचते, बच्चा गलत संगत में चला जाएगा लेकिन बच्चा ब्रह्मचारी ना बने। लेकिन हर कोई ब्रह्मचारी तो नहीं बनता, भक्ति करने वाला हर कोई ब्रह्मचारी तो नहीं बनता है, लेकिन माता पिता इतने इनसिक्योर हो जाते हैं। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे क्या थे, सिर्फ 15 साल के थे। उनके पिता ने सोचा मेरा बच्चा सिर्फ 15 साल का है और ये वैरागी से मिलने जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मचर्य ले चुके थे, सॉरी वैरागी ले चुके थे, है ना, वो सन्यासी बन चुके थे। मैंने सोचा कि सन्यासी से मिलेगा तो इसके अंदर भी वही गुण आ जाएंगे। भक्तों से मिलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्ति कर रहा है कोई बात नहीं, किसी वैरागी से न मिले। तो शास्त्र यहाँ पर बताते हैं कि जो माता पिता या जो गुरु अपने पुत्र या अपने शिष्य को भक्ति में आने से रोकते हैं या भक्ति करने से रोकते हैं या उन्हें सही शिक्षा नहीं देते हैं भक्ति का, और भगवान पाने कैसे भगवान मिलेंगे इसकी शिक्षा नहीं देते हैं, तो ऐसे जो माता पिता हैं या ऐसे गुरु, ऐसे माता पिता को माता पिता बनने का हक नहीं और ऐसे गुरु को गुरु बनने का हक नहीं, शिष्य बनाने का हक है। तो देखा कितना कठिन है माता पिता बनना। हम तो सोचते हैं कि बच्चों का पालन करना कठिन है, नहीं, उसका पालन तो ठीक है लेकिन उस पालन करने के पहले माता पिता बनने का सोचना भी बहुत कठिन है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति नहीं दे पाते हैं तो उनके जीवन को हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ जो भौतिक शिक्षा दे रहे हैं ना, तो ये हम क्या बना रहे हैं, उनको एक तरह से एनिमल लाइफ दे रहे हैं। वही है, क्या है, खाना पीना सोना, उनका प्रोटेक्शन करना और बच्चे पैदा करना, यही हम जीवन दे रहे हैं, यही हम करते आए हैं, यही हम बच्चों को। और उसमें क्या है, थोड़ा सा जगह एडवांस लाइफ और एडवांस मतलब जितनी भौतिक इंद्रियों को सुख प्राप्त हो वही हम सोचते हैं कि वही हमारे लाइफ का सक्सेस है। यही बात है ना, हमारे पास जितना धन है सोचते हैं बहुत सक्सेसफुल है, हम बहुत आरामदायक जीवन जी रहे हैं, मतलब हम बहुत अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, यही हम मानते हैं। लाइफ के सक्सेस होने का डेफिनेशन हम यही बताते हैं ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना सुख का भोग कर रहे हैं, वही लाइफ की सक्सेस है। कितनी बड़ी पोस्ट पे है वो लाइफ का सक्सेस है। तो लाइफ का सक्सेस वो नहीं है, हमारी जो डेफिनेशन हमने बनाई है लाइफ की सक्सेस की, वो सक्सेस नहीं, वो गलत डेफिनेशन है। तो सही डेफिनेशन ये है कि हम अपने लाइफ में हम कृष्ण भक्ति ला पाते हैं कि नहीं, अपने आप को हम कृष्ण की सेवा में लगा पाते हैं कि नहीं।
ऐसा कर पाते हैं, कृष्ण को अपने मन में उतार पाते, अपने जीवन में ला पाते और कृष्ण भक्ति से अपने जीवन को ओतप्रोत कर पाते हैं, तो वही लाइफ का सक्सेस है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि हम कृष्ण को अपने जीवन में लाएं, कृष्ण को अपने जीवन में ऐड करें और भोग विलास को माइनस करें। समझिए, ऐड और करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करना है, भोग विलास को सब्ट्रैक्ट करना है और कृष्ण भक्ति को ऐड करना है। जो ऐसा कर पाता है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, और जो अपने बच्चों के जीवन में इस चीज को कर पाता है उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं। ठीक है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जाना चाहते थे कहाँ, चैतन्य महाप्रभु जी में। तो उन्होंने क्या किया, घर से इसीलिए भाग गए। कितनी ही रिक्शा थे उनसे मिले थे, तो वो घर छोड़कर भाग गए। हालांकि उनके पिताजी ने बहुत रोका, लेकिन चुपके से वो निकल गए। तो अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है गोपियों का और ब्राह्मण पत्नियों का। भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में इसका उदाहरण आता है ब्राह्मण पत्नियों का और गोपियों का। तो गोपियाँ जैसे देखो, कृष्ण से मिलना होता था, उनके पति रोक लगाते थे, उनके सास ससुर होते रहे काम काफी हुआ, तुम ऐसे कैसे कृष्ण से मिलने जा रहे हो, ऐसे तो बहुत उन पर पाबंदियां होती, बहुत रोक लगा। लेकिन वो भी क्या करते थे, चुपके से चली जाती थी कृष्ण से मिलने। ठीक उसी तरह से ब्राह्मण पत्नियों का आता है। तो ब्राह्मण पत्नियों को जब पता चला कि कृष्ण भूखे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उनके पति एक्चुअली यज्ञ कर रहे थे, सारे ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने उस यज्ञ में आहुति देने के लिए बहुत सारा व्यंजन बनाया था। ब्राह्मण पत्नियों ने बहुत सारे भोग तैयार किए थे, लेकिन कृष्ण और बलराम आए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी, हमारे मित्रों को बहुत भूख लगी। तो बालक को देख के स्त्री का मन ऐसे ही बहुत करुणा से भर जाता है। तो वो तो साक्षात भगवान है, उनको देख कर इसका मन क्यों न प्रेम से भर गया। तो ब्राह्मण पत्नियों ने जब उनकी बात सुनी तो उनका एकदम ममता से भर उठा। उन्होंने बोला नहीं, हम और ये सारा जो भोग रेडी किया, हम कृष्ण बलराम को लेंगे और बाल बाल को रेडी खाएंगे। तो ब्राह्मणों ने मना किया, बोले तुम ये क्या कर रहे हो, ये भोग लगाने के लिए, सब यज्ञ के देवताओं को भोग लगाने के लिए ये सब आरती तैयार की गई, ये ब्राह्मण बच्चों को तुम दे दोगे। लेकिन ब्राह्मण अपने विद्वता में ये भूल गए थे कि जो भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वर, मतलब कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो ही सारे यज्ञों के स्वामी हैं। तो अगर वह भोग यज्ञ कुंड में नहीं डाला गया, उस डायरेक्ट भगवान को दे दिया गया खाने में, तो एक ही समान हुआ। लेकिन ज्ञान से बोलते हैं ना, ज्यादा ज्ञान हो जाने से भक्ति क्षीण हो जाती है। उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया, लेकिन अपनी भक्ति को उन्होंने क्षीण कर दिया। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों में बहुत जो था ना प्रेम था, उस प्रेम के द्वारा भक्ति बहुत, देखिए प्रेम से भक्ति बढ़ती है। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो हमारी भक्ति आती है। ब्राह्मण पत्नियों में प्रेम था भगवान के प्रति, तो उनकी भक्ति बहुत जागृत हो गई। तो उन्होंने क्या किया, सारा भोग उठा करके कृष्ण बलराम को दे दिया। तो क्योंकि वो बहुत कृष्ण से प्रेम करती थी। तो यह हमें क्या सिखाता है कि इन एग्जाम्पल के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो कृष्ण से इतना प्रेम करना चाहिए, इतना प्रेम करना चाहिए कि हमारे घर की कोई भी जिम्मेदारी वाली बाउंड्री है ना, कोई भी जो हमारे जो परिवार की जिम्मेदारी हो या ना रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी हो, सोसाइटी के प्रति जो कोई जिम्मेदारी, ये कोई भी जिम्मेदारी हमें भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से रोक ना पाए। ये हमें इनकी इस जो जीवनी से हमें सीखने को मिलता है। आगे बढ़े, यहाँ पे रोकते हैं थोड़ा सा, चलो ये पेज पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो रघुनाथ गोस्वामी वहाँ से घर से भागे और चैतन्य महाप्रभु से मिलने शांतिपुर पहुंचे। और जैसे ही वो शांतिपुर पहुंचे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो देखकर एकदम बोलते ना बहुत ही भाव से पूरित हो गए और
वहीं जहाँ से देखा वहीं से दंडवत कर दिया, जहाँ से उन्होंने उनको दर्शन किए वहीं से दंडवत किया। और चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि वो मुझे दंडवत कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंगूठे से वहीं से उनके सर को छुआ, मतलब अपने चरण से उनके सर पे रख दिया, मतलब आशीर्वाद दिया। उस दूर से उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। तो 10 दिनों तक वह चैतन्य महाप्रभु का संग किया उन्होंने। तो यहीं पर हम रोक देते हैं, फिर अगले वर्ष से हम उनकी जिंदगी को आपको से पढ़ेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की।